Hello, welcome back to our channel that is गणित गुरुजी. Okay. So last time हमने कहाँ तक किया था? Polynomials, right? We understood very basic. We understood algebra from very basic part. Variables, constant, term, algebraic expression, polynomials. फिर हमने किए थे types of polynomials, right? तो अब थोड़ा एक step आगे जाते हैं, ठीक है? Now you already know expression, algebraic expression आपको पता है? Now tell me, do you know equation? Do you know equation? तो इसको समझते हैं with expression. Obviously algebraic expression, algebraic equation की बात हो रही है, okay? तो expression क्या होता है? You know that. Let's say मैंने लिख दिया x square plus 5. ये हो गया आपका expression. मैंने लिख दिया x plus 5. This is your expression. I write x plus y plus 2. This is your expression. X cube plus 5y plus 7. Again expression. Okay. तो ये सारी चीजें हैं expression. तो equation क्या होता है? Let's understand that. Equation. How can I make these expressions equation? Any idea? मैं expressions को equation बनाना चाहती हूँ. कैसे बनाऊँ? What do you say? Simple. Let's see. आपके दिमाग में भी यही आया कि नहीं? Let's check. X square plus 5 equal to 0. बन गया इक्वेशन. क्या डिफरेंस है? एक्सप्रेशन ये तो आपको पता है. What is it? Right? ना इक्वेशन में एक एडिशनल चीज दिखती है. वो क्या है? इक्वल साइन. ओके. तो एनी एक्सप्रेशन विथ इक्वल साइन इज इक्वेशन. ओके. कोई भी एक्सप्रेशन में अगर आपको इक्वल साइन दिखता है, अगर आपने इक्वल साइन पुट किया है, तो दैट बिकम्स योर इक्वेशन. So anything, basically anything where you can define left hand side and right hand side. तो आप मुझे इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बता सकते हो क्या? नहीं. बट वही अगर मैं आपको ये लिख कर दूं x plus 5 is equal to x square plus 2. Now can you tell me left hand side and right hand side? Perfect. X plus 5 is left hand side. X square plus 2 is right hand side. तो बेसिकली इक्वेशन में आप प्रॉपरली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डिफाइन कर सकते हो. किसके वजह से? ऑब्वियसली इक्वल साइन की वजह से, है ना. यहाँ इक्वल नहीं है इसीलिए तो हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं बता पा रहे हैं, राइट. बट यहाँ इक्वल है इसलिए यू आर एबल टू टेल द लेफ्ट हैंड साइड पार्ट एंड राइट हैंड साइड पार्ट. लेट्स गो टू नेक्स्ट पार्ट. देखा देखा सा लग रहा है. क्या लग रहा है? what have I written here? Polynomials, algebraic expressions है, राइट. फिर और ध्यान से अगर देखो तो ये सारे के सारे क्या है? Polynomials. और ध्यान से देखते हैं. ओके. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल याद आ रहा है? अभी प्रीवियस वीडियो में तो पढ़ा था हमने. अब ये तीनों के तीनों क्या है? बाइनोमियल. अब डिग्री के हिसाब से देखो. इसकी डिग्री क्या है? 1. तो ये क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल. इसकी डिग्री क्या है? 2. सो व्हाट इज दिस? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसकी डिग्री 3 है. तो ये क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल. मैम इक्वेशन पढ़ाते पढ़ाते पॉलिनोमियल पे कैसे आ गए? क्योंकि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ इक्वेशन. ओके. बिकॉज टाइप्स ऑफ इक्वेशन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल दैट इट हैज. तो अब मैं इसको ना इक्वेशन फॉर्म में लिखती हूँ. तो सबसे सिंपल तरीका इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखने का क्या है? x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 कर दो. एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0. एक्स क्यूब प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अब ये इक्वेशन दिख रहे थे ना, राइट. सो व्हाट डू वी कॉल दिस इक्वेशन? किसी भी इक्वेशन में अगर उसके पॉलिनोमियल पार्ट की डिग्री हुई 1, तो दैट इज योर लीनियर इक्वेशन. ओके. And if degree is 2, then that is your quadratic equation. If degree is 3, then that is your cubic equation. Okay. तो लीनियर इक्वेशन तो आपने बहुत छोटी क्लास से, लेट्स से 7th या 8th से ही स्टार्ट कर दिया होगा पढ़ना, एंड यू ऑलरेडी नो इट.
क्वाड्रेटिक इक्वेशन you are going to learn in depth in standard 10. क्यूबिक इक्वेशन 10th तक तो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, मतलब शायद इक्वेशन होगा भी तो हम उसको थोड़ा कट शॉर्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक और लीनियर के फॉर्म में लाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे, बट डायरेक्ट क्यूबिक इक्वेशन हम नहीं करने वाले. ओके, इन टिल स्टैंडर्ड 10th तो नहीं करने वाले. हाँ, उसके ऊपर आप जाओगे तो करना पड़ेगा. ठीक है. So basically, if degree of equation is 1, then it is linear equation. If degree is 2, then it is quadratic equation. And if degree is 3, then it is cubic equation. But यहाँ पे एक चीज और आपको पता होनी चाहिए. Okay? तो वो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक ध्यान से देखेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड दैट. बेसिक चीजें ही करा रही हूँ, तो प्लीज बेसिक समझ लो, सो दैट हर टॉपिक को समझते वक्त बेसिक के बारे में सोचना ना पड़े. ओके, सो क्यूबिक हटा दिया, रिक्वायर्ड नहीं है ना ज्यादा डिटेल में, तो वी जस्ट लेफ्ट इट असाइड. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इन डिटेल. सो सबसे पहली चीज आपको क्या पता होनी चाहिए? फॉर इक्वेशन टू बी लीनियर इक्वेशन, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू चेक इज डिग्री. ओके, तो अगर आपके इक्वेशन का जो पॉलिनोमियल पार्ट होता है उसकी डिग्री हुई 1, तो वो हुआ आपका लीनियर इक्वेशन. तो पहले देखते हैं डिग्री. ओके, सो व्हाट इज डिग्री फॉर लीनियर इक्वेशन? 1. व्हाट इज डिग्री फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 2. तो डिग्री अगर 1 है तो लीनियर इक्वेशन, डिग्री अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एंड दैट इज standard form. That is standard form. Okay, linear equation का जो standard form है that is ax plus b. ax plus b. Okay, what is this a? What is x? What is b? So let's understand. Standard form का ये जो x है that is your variable. Okay, और ये जो बचा हुआ a और b है, दिस विल बी एनी नंबर. तो ax प्लस b, बट ये तो लीनियर पॉलिनोमियल हुआ ना, इक्वेशन नहीं है अभी, तो इक्वेशन कैसे होगा? इक्वल टू 0. तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स. a एंड b आर एनी रियल नंबर्स, मतलब a और b कोई भी रियल नंबर है, लेकिन एक कंडीशन और है, याद रखना. क्या पता है? a इज नॉट इक्वल टू 0. क्यों? ये कंडीशन क्यों है? बिकॉज अगर a इज इक्वल टू 0 हुआ तो ये वेरिएबल वाला पार्ट ही खत्म हो जाएगा ना, वेरिएबल वाला पार्ट ही खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास? सिर्फ एक नंबर. तो ये लीनियर इक्वेशन बचा ही नहीं, राइट? क्योंकि एक नंबर बचेगा. लेट्स से मैं इसको एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ आपको. 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दिया उन्होंने, ठीक है, और अब आप बोल रहे हो कि a इज 0, तो मतलब a क्या होगा? 5 नहीं होगा, एक्चुअली ये क्या हो जाएगा? 0. तो 0 इंटू एक्स तो हो गया 0, तो मुझे क्या मिलेगा? 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब मुझे बताओ इसकी डिग्री 1 है क्या? नो. आपके कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है? 0. तो ये लीनियर ही नहीं बचा ना, राइट? इसीलिए ये कंडीशन है कि आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस पर आप ध्यान देना कि जो नंबर्स होते हैं, जो x के साथ वाला नंबर होता है वो कभी भी 0 नहीं होगा. सो बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ x विल नेवर बी 0. सो बेसिकली a एंड b आर रियल नंबर्स बट a इज नॉट इक्वल टू 0. तो मतलब b 0 हो सकता है क्या? यस, b 0 हो सकता है. अगर आपको सपोज दिया उन्होंने 5x इज इक्वल टू 1, या आपको दे दिया 5x इज इक्वल टू 0, सो दीज आर योर लीनियर इक्वेशंस. सिर्फ x के साथ वाला जो नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए. सो इसको थोड़ा डिटेल में लिख लो. फर्स्ट थिंग, ax प्लस b इज इक्वल टू 0 इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. सेकेंड, a एंड b कैन बी एनी रियल नंबर वेयर x इज अ वेरिएबल. ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या है? a कैन नॉट बी 0. और लेट्स अंडरस्टैंड नाउ नेक्स्ट पार्ट. a क्या है? a इज कोएफिशिएंट ऑफ
कोएफिशिएंट क्या होता है? बेसिकली न्यूमेरिकल पार्टनर, सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हो कि न्यूमेरिकल पार्टनर। तो x के साथ जो नंबर है वो उसका न्यूमेरिकल पार्टनर हुआ, तो वो आपके x का कोएफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे x का न्यूमेरिकल पार्टनर कौन है? a। तो a क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ x। तो b क्या है? b इज द कांस्टेंट पार्ट। ओके, एंड दिस इज योर लीनियर इक्वेशन। ओके, अब लीनियर इक्वेशन में अगर एक वेरिएबल है तो इट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर दो वेरिएबल है, क्योंकि आपने पढ़ लिया है ना पहले से, यू ऑलरेडी नो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। अगर सपोज आपको मैंने ऐसे दे दिया है 5x + 3y इज इक्वल टू 0, तो ये लीनियर इक्वेशन तो है ही, राइट। इसकी भी डिग्री क्या होगी? 1। इसकी भी डिग्री क्या होगी? सॉरी, डिग्री नहीं, पावर ना। इसका भी पावर क्या होगा? 1। इसका भी पावर क्या होगा? 1। तो बेसिकली इस पॉलिनोमियल वाले पार्ट का डिग्री क्या है? 1। तो ये लीनियर इक्वेशन है। बट ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है, दिस इज फॉर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वेयर वी हैव ओनली वन वेरिएबल। बट यहाँ पे अगर इस एग्जांपल में आप ध्यान दो तो दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, x एंड y। तो ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अगर डिग्री 1 है और एक ही वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। डिग्री 1 है और दो वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, इतना ही पढ़ने वाले हो आप 10 तक। हाँ, इफ यू आर गोइंग टू टेक मैथमेटिक्स लाइक in 11th 12th, then you will be dealing with linear equation in 3 variables as well. Okay, तो अभी के लिए इतना काफी है, राइट। चलो लेट्स गो फॉर क्वाड्रेटिक। तो अभी समझे क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म। यस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल याद आ रहा है क्या होता है? डिग्री 2 वाला, राइट। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हैं। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax² + bx plus c is equal to 0. This is standard form of quadratic polynomial. क्या है? ax² + bx plus c is equal to 0. quadratic polynomial का है? नहीं, it is of quadratic equation. तो ये चीज ध्यान रखना। बेसिकली ये जो पार्ट है ना, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट इक्वल टू 0 हो गया ना, तो अब ये पॉलिनोमियल नहीं बचा। अब ये क्या हो गया? इक्वल के वजह से ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a, b, c are any real numbers. x क्या है? वेरिएबल। ओके, a, b, c क्या है? रियल नंबर्स। अब मुझे बताओ ये क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। इसकी डिग्री 2 क्यों है? क्योंकि इस टर्म का पावर 2 है और वही हाईएस्ट है इस पूरी चीज के लिए, राइट। तो अगर मैं इसको हटा दूं तो ये क्वाड्रेटिक बचेगा क्या? नो। तो बेसिकली अगर a 0 हुआ तो ये वाला टर्म, ये वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पे भी एक कंडीशन आ गई, क्या? a is not equal to 0. Okay, so standard form of quadratic equation is ax² + bx plus c is equal to 0, where a, b, c are any real numbers. और क्या ध्यान रखना है? a is not equal to 0. फिर a क्या होता है? a देखो क्या है? न्यूमेरिकल पार्टनर किसका? x² का। तो मैं बोलूं a is कोएफिशिएंट ऑफ x², राइट। फिर देखो b किसका न्यूमेरिकल पार्टनर है? x का। मैं बोलूं b इज कोएफिशिएंट ऑफ x, राइट। बच गया c के साथ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो ये क्या है? कांस्टेंट। c इज कांस्टेंट। ओके, सो दिस इज योर ऑल अबाउट योर लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब लीनियर थोड़ा डिटेल में देख लिया हमने, थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं क्वाड्रेटिक। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। 5x² + 3x + 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? डिग्री 2 दिख रही है देखो इस पार्ट में। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट।
तो बेसिकली ये पूरा हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। और देखो एकदम आपके स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा दिख रहा है ना, 5x² प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सब अब क्या करते हैं, अब मैं इसका 6 हटा देती हूँ, क्या बचा मेरे पास 5x² प्लस 3x इज इक्वल टू 0। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्या, है, नॉट लुकिंग लाइक स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट, बट डिग्री तो 2 है ना, तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, डिग्री 2, राइट। तो डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट मिसिंग कौन है, कांस्टेंट टर्म। तो किसी ने बोला इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, सिर्फ कांस्टेंट की जगह पे 5x² प्लस 3x प्लस कांस्टेंट की जगह पे लिख दो 0, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब दिख रहा है आपके स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो यू कैन राइट लाइक दिस। अब क्या करते हो, लेट्स रिमूव 3x, क्या बचा 5x² प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मैंने 3x हटा दिया, ओके। अभी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, व्हाट डू यू थिंक, है ना, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कौन नहीं है फिर, x वाला टर्म नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं दिख रहा है, बट लिख सकते हैं ना, व्हाट यू विल डू, 5x² प्लस x वाला टर्म नहीं दिख रहा है ना, तो उसके साथ लिख दो 0x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज लुकिंग लाइक योर स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। सो दीज आर योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब अगर ये सारा कुछ है आपके पास तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आपने एक पार्ट निकाल दिया तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने इसको भी निकाल दिया तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट वही अगर मैंने यही निकाल दिया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि अब इसकी डिग्री 2 नहीं है। सो प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट, ओके। डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके। अब समझते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको आप क्या बोलते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। सो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करते हैं, अब ये कांस्टेंट वाला टर्म निकाल देते हैं। आपको पता है कांस्टेंट वाला टर्म निकाल दिया फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, राइट। नाउ आई हैव दिस, इसको क्या बोलते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट आल्सो। इसको बोलते हैं एडफेक्टेड फॉर्म, एडफेक्टेड फॉर्म, ओके। जहां पे कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है, दोनों वेरिएबल वाला टर्म है, पावर 2 वाला टर्म भी है, पावर 1 वाला टर्म भी है, मतलब x² वाला टर्म भी है, x वाला टर्म भी है। कौन नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है तो एडफेक्टेड फॉर्म, ओके। अब लेट्स राइट इन दिस वे। अब देखो कौन नहीं है, x वाला पार्ट नहीं है, राइट। कौन कौन है, x² वाला पार्ट है और कांस्टेंट पार्ट है, तो इसको बोलते हैं प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म। सो ऑल ऑफ दीज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि देखो सबके पास डिग्री 2 तो दिख ही रही है, राइट। तो सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही है, बट जब सब कुछ प्रेजेंट है एकदम प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो वी कॉल इट स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म, ओके। बट वही अगर कांस्टेंट वाला पार्ट मिसिंग है तो एडफेक्टेड फॉर्म, और कांस्टेंट वाला पार्ट है बट ये एक्स वाला पार्ट नहीं है तो प्योर फॉर्म। सो दीज आर types of basically types of quadratic equation, okay. So remember this। वैसे अगर आप स्टेट बोर्ड में हो तो आपको इस पार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इफ यू आर इन CBSE then too you won't need this, but थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज इज नॉट हार्मफुल, राइट। सो इतना ध्यान में रखो, ठीक है। दिस इज एक्चुअली देयर इन ICSE सिलेबस, okay? अब नेक्स्ट क्लास में वी विल डू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बेसिकली वी विल स्टार्ट विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन डिटेल, ओके। आपको अगर समझ में आया है और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ओके। सो सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विथ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।
standard 10th algebra. Okay, so see you all in next video. Till then, bye bye. But कुछ भूल रही हो